देवर्षि नारद भगवान के मन में पहुंच गए। हिमालय राज ने स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया और बाद में अपनी बेटी मां पार्वती को बुलाया। देख करके धन्य हो गए, हस्तरेखा दिखाया है और देख करके देवर्षि नारद ने कहा, हे हिमांचल राज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये इसमें सारे गुण भरे पड़े हैं, पर मृत्यु लोक का नियम है कि कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता, कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। तो 2-4 हस्तरेखा के अनुसार आपकी बेटी में भी कुछ अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं। कौन से? सुना होते अब अवगुण दुई जारी, इसमें 2-4 अवगुण के रेखा हैं। कौन कौन से हैं? इसका विवाह जिसके साथ होगा ना, जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त असरेख। इसका विवाह जिसके साथ होगा वो कोई योगी होगा, जटिल होगा, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी, रहने के लिए कोई घर नहीं होगा, शमशान घाट में रहता होगा। अब आप ही बताइए, आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहेंगे तो कहाँ करना चाहेंगे? ऐसे वर के साथ करना चाहेंगे क्या, जिसके कुल खानदान का कोई पता नहीं है, रहने का घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दिगंबर रहता है, कोई मन में कामना किसी प्रकार की नहीं, ऐसा कोई वर के साथ विवाह करेगा? ए जी अगुने अमान मातु पितु कीना, अगुने अमान मातु पितु कीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। हिमाचल राज ने कहा कि प्रभु इसका कोई उपाय नहीं है। बोले, जो मैंने कह दिया हस्तरेखा है, अब ये तो बदलने से रही नहीं, होगा तो यही। हाँ, एक रास्ता जरूर है कि जो जो आपकी बेटी के हाथ में अवगुण की रेखा है, वो सारे अवगुण भगवान भोलेनाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हो जाए तो जितने भी अवगुण हैं सब सद्गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता। अगर नाला बह रहा हो तो उस नाले में अगर कोई स्नान करे, अगर गंदगी है तो कोई स्नान नहीं कर पाएगा, पर सरजू जी में, गंगा जी में, पवित्र नदियों में वही मुर्दा बहता रहता है और वही लोग हर हर गंगे हर हर सरजू कह के नहाते रहते, दोष नहीं लगता। अग्नि मुर्दे को भी जला देती है, हवन सामग्री को भी जलाती है, पर अग्नि कभी दूषित नहीं होती। सूर्य भगवान अच्छे और बुरे दोनों जगह के रस को लेते हैं, पर सूर्य कभी दूषित नहीं होते हैं। जो समर्थवान होता है वो उसमें दोष नहीं देखा जाता, उसको दोष नहीं लगता। भोलेनाथ में ये अवगुण तो भले हैं, पर ये अवगुण ही उनके आभूषण हैं, वो अवगुण भी उनमें शोभायमान हो रहे हैं।